चलिए, आ गए सभी। कैसे हो? बढ़िया हो? क्या पढ़ रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? मन के बरो के पढ़ावा। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? मेरे को खुद को ही नहीं याद, पता नहीं क्या पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? बताओ क्या पढ़ रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे, और ढंग से पढ़ रहे थे। जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आना भी चाहिए, है ना। और कोई रास्ता नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे जो भूगोलवेता है उन्होंने किस प्रकार वर्गीकरण किया है जलवायु को। ठीक है, तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे, और थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। तीनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, बस दिमाग से समझना और रटना। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है, पढ़ ले आगे। आज लास्ट क्लास है, जलवायु कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के। और तो कुछ नहीं, और तो पढ़ो। क्या पढ़ रहे थे हम? राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे। ठीक है टाबरू, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो अभी पढ़ाई को, नहीं तो दिक्कत खत्म होगी। बिल्कुल सही बात है। हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, ठीक है टाबरू, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, ठीक है। इसने जलवायु का जो वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया? तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर और वनस्पति के आधार पर कोपेन ने वर्गीकरण किया। ठीक है, आधार किसको माना कोपेन ने? तापमान को, यानी तापमान के आधार पर वर्गीकरण किया। इसके अलावा वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया, और वनस्पति के आधार पर भी क्या किया? वर्गीकरण किया। किसने? कोपेन ने किया। ठीक है, गुरु जी क्या करें? माने ही बताओ क्या कर रहे हैं? एक नंबर पर ABC। कैसे याद करोगे? ए के बाद में आता है बी था, ये भूल गया तो बी को थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा करिया। तो ABBC। ठीक है, W। बी का WHW। बी का क्या होगा? WHW। बी का होगा SHW। सी का होगा WG। ठीक है, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया। कितने आधार पर? 4 भागों में बांटा। वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। AW, BW, HW, BSHW और CWG का गुरुजी क्या याद करा? अभी देख लो, फिर मैं एक छोटी सी क्लास और डाल दूंगा जिसमें कहानी से या फिर किसी ने भी तोड़ मोड़ के कोई ट्रिक से मैं याद करवा दूंगा। लेकिन अभी जहाँ तक संभव हो रट लो। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है टाबरू, ठीक है गुरुजी। अब क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मैंने जलवायु को बताया था आप लोगों को, कौन सा शीतोष्ण है, कौन सा उष्ण है, कौन सा आर्द्र है, कौन सा अति आर्द्र है। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। एक मार्कर कहाँ गया? ठीक है, अरे तू खट जाए। अति आर्द्र चाल लगू नहीं। अति आर्द्र शुष्क, AW को हम बोलते हैं अति आर्द्र। BWHW को बोलेंगे शुष्क आर्द्र जलवायु। ठीक है, BSW को बोलेंगे अर्ध शुष्क जलवायु।
ठीक है, आर्द्र जलवायु। अब कौन सी बची? अति आर्द्र, शुष्क आर्द्र और अर्ध शुष्क। अब कौन सी बची? एक ही तो बची, उप आर्द्र जलवायु। तो गुरु जी हमें तो मैप से याद करवाओ। तो मैप में देख लो भाई साहब कहाँ दिक्कत आ रही है, मैप में तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 भागों में बांटा है। अति आर्द्र मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये क्या है? अति आर्द्र है। ये क्या है? अति आर्द्र। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये क्या है? ये है अति आर्द्र, ठीक है। तो अति आर्द्र कौन सा है इसमें? AW, तो इसको हमने बोल दिया AW, ठीक है। BWHW क्या है? BWHW शुष्क आर्द्र जलवायु। अब आपको पता है शुष्क कौन सा था? यही तो बताया था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? BWHW शुष्क को बोल सकते हैं, ठीक है। अर्ध शुष्क जलवायु, तो अर्ध शुष्क यही तो है अर्ध शुष्क। इसको हम क्या बोल सकते हैं? BSHW, ठीक है। कौन सा बचा? उप आर्द्र जलवायु। ये कौन सी जलवायु है? ये है उप आर्द्र जलवायु। इसने आर्द्र जलवायु नहीं, ये तो बता दिया आर्द्र जलवायु, ठीक है। शुष्क, इसने शुष्क और अर्ध शुष्क को एक जगह बता दिया, ठीक है। तो उप आर्द्र को हम क्या बोलेंगे? CWG। अब प्रश्न ये आता है, AW कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, अति आर्द्र जलवायु है कौन सा? AW क्या है? अतिवृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है शुष्क इलाका, ठीक है, सॉरी आर्द्र इलाका, ठीक है। अतिवृष्टि तो अति आर्द्र जलवायु, ठीक है। बहुत वृष्टि वृष्टि का शुष्क होता है ना, तो अतिवृष्टि, बहुत वृष्टि, शुष्क, कैसे भी करके याद कर लेना, मुझे नहीं पता, मैंने तो रटा है, मेरे से याद नहीं हुआ तो मैंने तो रट लिया भाई। AW आएगा, BWHW आएगा, BSHW आएगा, CWG आएगा, कैसे भी करके मैंने याद कर लिए। अब आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। चलिए आगे AW अति आर्द्र जलवायु है, तो यहाँ वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है? तो अति आर्द्र है, और अति आर्द्र में मैंने आपको बताया था वर्षा कितनी होगी। अति आर्द्र में वर्षा कितनी होगी, बता दो मुझे। अति आर्द्र में वर्षा कितनी होगी? अति आर्द्र में वर्षा बताई थी मैंने, 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं वर्षा। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूं, चलो यही लिख दो आप, है ना। वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर होती है। अब पूछे यहाँ की वनस्पति कैसी है, तो यहाँ पर सवाना वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पर? सवाना वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। सवाना वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अब कई बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि सर आपने ये तो बता दिया कि अति आर्द्र है, लेकिन इस अति आर्द्र में जिले कौन कौन से आएंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लास्ट में लिखवाऊंगा, ठीक है, लास्ट में लिखवा दूंगा। शुष्क में कौन कौन से जिले हैं, अर्ध में कौन कौन से जिले हैं, उपार्द्र में कौन कौन से जिले हैं, अति आर्द्र में कौन कौन से जिले हैं, अर्ध शुष्क में कौन कौन से जिले हैं, वो मैं आपको सबको नोट डाउन करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में अति आर्द्र जलवायु में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो सवाना वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, शुष्क आर्द्र जलवायु, शुष्क आर्द्र जलवायु ये है, तो वर्षा कितनी होगी? 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होगी। वर्षा कितनी होगी?
10 से 20 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होगी। ठीक है, कि गुरुजी वनस्पति बता दो कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, तो यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, शुष्क। यहाँ वनस्पति पाई जाएगी जीरोफाइट्स वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी। अगर देखो जगह है, जहाँ जगह मिल रही है वहीं मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वापस समझो, AW अति आर्द्र जलवायु वनस्पति, सवाना वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ सवाना वनस्पति, ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। दूसरा हमने पढ़ा BW HW शुष्क आर्द्र जलवायु है, शुष्क आर्द्र जलवायु है वनस्पति। जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है, वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर है। फिर आ जाओ अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु वर्षा, अर्ध शुष्क जलवायु वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, वनस्पति यहाँ पर कैसी आएगी, स्टेपी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, अर्ध शुष्क में। वनस्पति कैसी आएगी, स्टेपी वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी। अब बचा एक उप आर्द्र जलवायु। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु में वर्षा होगी, वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, वर्षा कैसी होगी, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होगी। और यहाँ वनस्पति कैसी पाई जाएगी, मानसूनी वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है कि वनस्पति कैसी पाई जाएगी, मानसूनी वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी। अब एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। 4 भागों में कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण को बांटा है, 4 भागों में बांटा है। आधार, तापमान, वर्षा और वनस्पति को माना है। 4 भाग है, AW, BW, BSHW, CWG। ठीक है, AW को अति आर्द्र जलवायु कहते हैं, BWHW को शुष्क आर्द्र जलवायु कहते हैं, BSHW को अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं, CWG को उप आर्द्र जलवायु कहते हैं। AW में वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती है, BWHW में वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, BSHW यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु में वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, और CWG उपाद्र में वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर है। इसमें वनस्पति सवाना वनस्पति है, शुष्क में जीरोफाइट्स वनस्पति है, अर्ध शुष्क में स्टेपी वनस्पति है, और उप आर्द्र जलवायु में मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक है, मिटा दूं, हाँ गुरुजी मिटा दूं। समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा होगा। ठीक है, त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। ठीक है, ये वाला कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। और अब हम पढ़ेंगे त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, त्रिवार्था ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किया है। ठीक है, जैसे AW को हमने क्या माना था, अति आर्द्र माना था, तो त्रिवार्था ने भी AW को क्या माना, अति आर्द्र ही माना। क्या माना, अति आर्द्र ही माना। समझ में आ गया। कोपेन ने BWHW को शुष्क
शुष्क जलवायु माना या शुष्क आर्द्र जलवायु माना, तो ट्रीवार्था ने BWHW को क्या माना, BWH। कंफ्यूजन हो गया, मुझे पता है कंफ्यूजन जरूर हो गया, ठीक है। इसको माना इसने BSH और CWG को माना केवल CAW। का गुरुजी क्या बता दिया, हमें समझ में नहीं आया। अरे CWG का मतलब क्या था, कोपेन में CWG का मतलब क्या था, उपाद्र जलवायु। तो CAW ही क्या है, उपाद्र जलवायु है। BSHW को क्या माना था, अर्ध शुष्क जलवायु। तो BSH ही क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु है। BWHW को क्या माना था, शुष्क जलवायु। तो BWH क्या है, शुष्क जलवायु है। उतनी ही वर्षा, बस थोड़ा सा नाम चेंज किया है, ठीक है, ठीक है। बस ट्रीवार्था में इतना ही आप लोगों को याद करना है, बाकी कुछ भी आप लोगों को याद नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। सांस फूलने लग गई, उम्र होगी दी के मन याद आ गई। लास्ट में हम पढ़ेंगे थार्नवेट की जलवायु। कौन सी वेट की, थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। कौन से वेट का, थार्नवेट का, ठीक है। नंबर 3 वाला है थार्नवेट का। तो CAW, DBW, DAW, DAW, EAD। क्या पढ़ रहे हैं हम, थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आधार इसने किसको माना, तापमान को, वर्षा को और वाष्पीकरण को। आधार किसको माना, वर्षा को, तापमान को और वाष्पीकरण को क्या माना, आधार माना। थार्नवेट ने जलवायु का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। CAW, DBW, DAW, EAD। ये क्या है, थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है। तो गुरुजी क्या है, CAW में आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु है। इसमें आएगा अर्ध शुष्क जलवायु है। कौन सी जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु है। और इसमें आएगा शुष्क जलवायु है। अगर फिर भी याद नहीं होता तो ये लो मैप बना दिया मैंने, ठीक है। मैप में देख लो, 4 भागों में बांट दूं, ठीक है। ये 4 भागों में हमने बांट दिया। शुष्क है ये EAD हो गया। क्या हो गया, EAD हो गया। अर्ध शुष्क कौन सा है, अति आर्द्र कौन सा है, ये अति आर्द्र है। ये कौन सा है, ये अति आर्द्र है। तो अति आर्द्र में आएगा DBW, ठीक है। आर्द्र कौन सा है, शुष्क, अर्ध शुष्क कौन सा है, ये अर्ध शुष्क आ गया DAW, ठीक है। और आर्द्र कौन सा हो गया, CAW। अब इसने क्या किया, थार्नवेट ने उपाद्र में नहीं बांटा, उपाद्र बताया ही नहीं, अर्ध शुष्क फिर सारा ही क्या बता दिया, अति आर्द्र बता दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया ना, इसको अब आप यही मान लो, ठीक है। अब तो सही है, अब तो सही है। CAW ये पूरा इसमें आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। थार्नवेट ने 4 भागों में वर्गीकरण किया है। आधार, वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण को माना है। वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर और इसको माना 80 से 120 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये वर्गीकरण किया है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ मैंने लिख दिया है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। बस तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। करो फिर, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, मोबाइल डिस हो गया, मोबाइल बंद होने वाला है। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, मैं आपको बता रहा था कि शुष्क जलवायु में कौन कौन से जिले आते हैं, अर्ध शुष्क में कौन कौन से जिले आते हैं, उपाद्र में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है, और अति आर्द्र में कौन कौन से जिले आते हैं। उनके बारे में अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। हेडिंग डाल लो शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु के या फिर शुष्क जलवायु में निम्न जिले आते हैं। कोई देखो इसमें क्या है, कोई फिक्स तो है नहीं, कुछ एक जिले हैं जो शुष्क में भी आते हैं, अर्ध शुष्क में भी आते हैं ना, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मत लिखो, है ना, मेरे हिसाब से मत लिखो। अगर किसी को फिर भी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वो नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, कमेंट कर देना, टाइम खराब मत करो, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाएगा। कौन सा जिला, कौन से जलवायु में कौन सा जिला है, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है किताबों, ठीक है किताबों। अब एक क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़, और झालावाड़ में ऑप्शन नहीं हो तो बांसवाड़ा में। तो सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़ में होती है, ऑप्शन में नहीं हो तो बांसवाड़ा। कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम